Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। May the Lord richly bless you प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे by listening the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, I want to thank God मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ for giving this opportunity कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है to talk to you all from the word of God. कि आपसे परमेश्वर के वचन पर हम चर्चा कर सकें, प्रभु के वचन पर बात कर सकें। This is connected with our own life, ये तो हमारे खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है, connected with our future, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, connected with our love of God. ये हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ है। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I pray to God, मैं प्रभु से प्रार्थना may करता हूँ God may give you the wisdom and knowledge to understand His word. कि परमेश्वर आपको उसका वचन समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, Because the life of a person is so important, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, more than anything else. बाकी सभी वस्तुओं से बढ़कर है Your life. आपका जीवन। Jesus said, यीशु ने कहा, "What profits a man if he gains the whole world and lose his own life?" यदि मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त करे और अपना प्राण खो बैठे तो उससे उसे क्या लाभ। He is talking directly. वो सीधे रूप में बातें कर रहे Oh हैं। my son, हे मेरे पुत्र, you are earned the whole world. तूने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया है, You have all the respects of the world. तुमने संसार का सारा आदर प्राप्त किया है। Thousands and millions of people are honoring you. हजारों लाखों लोग तुम्हारा आदर करते जा रहे हैं। You are enjoying the pleasures of the world. तुम संसार के सारे ऐशो आराम का आनंद उठा रहे हो। You are so happy. तुम बहुत ही खुश हो। You think that you got everything. तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। You think that you earned everything. तुम ये सोचते हो कि तुमने सब कुछ कमा लिया है। These are all good, my son. मेरे पुत्र, ये सब कुछ अच्छा है। It is as long as you are here on this earth. इस पृथ्वी पर रहते हुए ये तुम्हारे काम के लिए है। All that you are seeing here, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है, it is only temporary. ये तो केवल कुछ समय का है। It is only for a little while. ये तो केवल थोड़े समय के लिए है। But when लेकिन you depart from your body, जब तुम अपने शरीर से चले जाओगे, my son, मेरे पुत्र, what will happen to your life? तुम्हारे जीवन के साथ क्या होगा? What will happen to your life? तुम्हारे जीवन के साथ क्या होगा? What will happen to your soul? तुम्हारे प्राण के साथ में, आत्मा के साथ क्या होगा? What is going to happen? तो क्या होगा उसके साथ? If you lose it, अगर तुम उसे खो देते हो what is the gain? तो क्या लाभ होगा? What gain? क्या लाभ होगा? You earned everything, तुमने सब कुछ कमा लिया है, but you have not paid an attention about your own life and your soul. लेकिन तुमने अपने जीवन और अपनी आत्मा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? You have not thought of it. आपने इसके बारे में नहीं सोचा। You thought that this is the only life that we have. आपने बस यही सोचा कि हमारे पास बस यही जीवन है, केवल यही सब है। That's what you thought. यही तुमने सोचा। No, नहीं, no. नहीं। One day, एक दिन when you leave your body, जब आप अपने शरीर को छोड़ के चले you जाएंगे, will leave everything and then you go. आप सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। That life is very important. वो जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। That should be saved. वो बचाया जाना जरूरी है। That should be gained. उसे प्राप्त किया जाना जरूरी है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, because people are not aware of it. लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं। One person knows about it. एक ही व्यक्ति इसके बारे में जानता है, That is not a man. और वो कोई मनुष्य नहीं है। That is not flesh and blood. वो तो केवल मांस और लहू नहीं है, Somebody else. वो तो कुछ और ही है। Spirit being. वो तो आत्मिक व्यक्तित्व है। It is a spirit being. वो तो आत्मिक व्यक्तित्व है। He is an enemy. वो तो शत्रु है, It is his main aim is to destroy the people. और उसका मुख्य लक्ष्य बस यही है कि वो लोगों को नाश करे, लोगों की आत्माओं को नाश करे। He uses the people to destroy the one who believes the Lord Jesus Christ. जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे नाश करने के लिए वो दूसरे लोगों का उपयोग करते जाता है। If the Lord permits, I will explain this afterwards. अगर प्रभु अनुमति दे तो निश्चय इसके बारे में मैं आपको समझा कर बताऊंगा। Same way I was talking about the last episode, there was a man called Saul. जैसे पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था कि शाऊल नाम का एक मनुष्य था। This man was persecuting
Christians. ये मनुष्य तो विश्वासियों को सता रहा था And he took an order, he took an authority, he took a letter to go to Damascus to persecute Christians. और उसने दमिश्क में जाकर विश्वासियों को सताने के लिए वहां से आज्ञा ली। उसने पत्र प्राप्त किया कि दमिश्क विश्वासियों को सताएं। On the way, लेकिन मार्ग में ही in the noontime, इस बीच में Jesus appeared to him प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट by हुए a great light. उस बड़ी ज्योति के द्वारा, He fell down. और शाऊल नीचे गिर He गया called from there, और प्रभु ने उसे पुकारा, Saul, शाऊल, Saul, हे शाऊल, why are you persecuting me? तू मुझे क्यों सताता है? Immediately Saul asked a question. और तुरंत ही शाऊल ने सवाल पूछा, Who are you, Lord? हे प्रभु तू कौन है? Who are you? हे प्रभु तू He कौन है? said, I am Jesus, उसने कहा मैं यीशु हूँ। whom you are persecuting. उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। It is very hard for you, my son, मेरे पुत्र, ये तेरे लिए बहुत ही मुश्किल to है kick the goats. कि पैने पर तू पैर मारे। ये असंभव है। That means इसका मतलब you are using your hand, तुम अपने हाथों का उपयोग कर you रहे are हो kicking on the thorns. और कांटों पर हाथ से मार रहे हो, Your hand will break. तो तुम्हारा हाथ ही जख्मी होगा। If the thorns comes on your hand, अगर तुम्हारे हाथों पर कांटे जोर से आते हैं your hand will break. तो हाथों में चोट Both लगेगी। the way it will harm you. दोनों तरफ से ये तुम्हारा नुकसान ही करेंगे It will be very difficult. और ये बहुत ही मुश्किल होगा। And the Lord said to him, और प्रभु ने उससे कहा, Acts chapter 26. प्रेरितों के काम अध्याय 26 We'll में, read from 16 onwards. आइए हम वचन 16 से आगे पढ़ते He हैं। says, प्रेरितों के काम 26-16। बट राइज एंड स्टैंड ऑन योर फीट। Rise and stand on your feet. Why Jesus said like this, rise and stand on your feet? परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो। इस तरह से यीशु मसीह ने क्यों कहा? Because he fell down. क्योंकि वो तो नीचे गिर गया था। By seeing the light, ज्योति देखकर he fell down on the ground. वो तो जमीन पर गिर गया था। That's why he said, इसलिए उसने कहा, Come on, rise up now. अब उठ, खड़े हो जा। Then he is talking to him. फिर वो उससे बातें करने लगे। What he said? For I have appeared to you I have appeared to you for this purpose, for this purpose, to make you a minister to make you a minister, and a witness, witness. both of the things Mm. which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. See, beloved, प्यारे लोगों, देखिए what he said. ये क्या कहता है। I have appeared to you, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, Saul. शाऊल, I have appeared to you मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, for this purpose. मैंने तुझे इसी उद्देश्य के लिए दर्शन दिया है, For this purpose, केवल इसी उद्देश्य के लिए to make you a minister कि तुझे उन बातों का भी and सेवक my बनाऊं witness और मेरा गवाह ठहराऊं for what you have seen, जो तूने देखी है, and also the things that I reveal unto you. और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। Then the word says, और फिर वचन कहता है, Now I I will deliver you from the Jewish people will deliver you from these people as well as from the Gentiles, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, to whom I now sent you. to open their eyes. Beloved, listen carefully. गौर से To सुनिए। open their eyes. कि तू उनकी आंखें खोलें, in order to turn them from darkness to light In order to turn them from darkness to light and from power of Satan to God, and from the power of Satan to God, that they may receive they may receive forgiveness of sins forgiveness of sin and an inheritance and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. among those who are sanctified by faith in me. कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। What the Lord Jesus Christ spoke to him. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? What he spoke to him. उसने उससे क्या कहा? The one who was going to persecute a Christian. वो जो विश्वासियों को सताने वाला था, The person who is going to persecute the people, those who believe on the Lord Jesus Christ. ऐसा व्यक्ति जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताने वाला था। How the Lord loved him so much. कैसे प्रभु ने उससे इतना प्रेम रखा।
He loved him. उसने उससे प्रेम रखा, He met him. उसने उससे मुलाकात And की he said, और उससे कहा, I have appeared to you मैं तेरे सामने प्रकट हुआ for हूँ this purpose. इसी उद्देश्य के I लिए। want to make you a minister. मैं तुम्हें सेवक बनाना चाहता हूँ। I want to make you my witness. मैं तुम्हें मेरा साक्षी, मेरा गवाह बनाना चाहता हूँ। Then you should go और फिर तुम्हें जाना है and witness about myself. और मेरे बारे में तुम्हें गवाही देनी है। I will send you now. मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ, You go. तुम जाओ। Then what you do? और फिर क्या करना है? What you do? क्या करना है? To open the eyes of the people. तुम्हें जाकर लोगों की आंखों को खोलना है। Open the eyes. आंखों को खोलना है। That means the eyes of the people are blinded. इसका मतलब ये है कि लोगों की जो आंखें हैं वो तो अंधी की गई Is है, that- वो अंधी हो चुकी I'm हैं। sending you to open their eyes. मैं उनकी आंखें खोलने के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ। Then he says, और फिर उसने कहा, and to bring them from the darkness to light. और उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आना है। See, darkness to light. उन्हें अंधकार से ज्योति में लाना है। That means people are in dark. इसका मतलब लोग अंधकार में हैं, People are living in dark. लोग अंधकार में जी रहे हैं, They are not aware of it. वो इसके बारे में सचेत नहीं हैं, They don't know. They don't know the truth. वो सच्चाई नहीं जानते I हैं। want that you should go and bring them from the darkness to light, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आओ, and we bring them from the power of Satan to God. और उन्हें शैतान के अधिकार से निकालकर परमेश्वर के अधिकार में लाओ। Beloved, प्रिय लोगों, God says, परमेश्वर ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, number one, नंबर 1, open their eyes, उनकी आंखें खोलो, bring them from the power of darkness to light, उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में bring लेकर them आओ, from the power of Satan to God. शैतान के अधिकार से निकालकर परमेश्वर की ओर लाओ। Where are they? वो अभी कहाँ They है? are dark. वो अंधकार में है, They are in darkness. वो अंधकार में है, They are in the power of वो Satan. शैतान के अधिकार में है, Their eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी की गई This है। is the condition of the people. यही तो लोगों की दशा है, Condition of the people. ये लोगों की दशा Their है। eyes are blind. उनकी आंखें अंधी हैं, Are not able to see. वो देख नहीं पाते हैं, They are in the darkness. वो अंधकार में हैं, They are not able to see the light. वो ज्योति को नहीं देख सकते They are in हैं, the clutches of the. They are in the control of the devil. वो तो शैतान के नियंत्रण में हैं, वो शैतान के अधिकार में हैं, They have been caught in the hand of devil. वो तो शत्रु के हाथों में पकड़े गए हैं The enemy is keeping them. और शत्रु उन्हें थामे हुए हैं। God's mission. परमेश्वर का मिशन है I'll make you a minister, कि मैं तुम्हें सेवक बनाऊंगा and you will be my witness. और तुम मेरे गवाह होंगे। You will open their eyes. तुम उनकी आंखें खोलोगे, You will bring them from dark to light. तुम उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लाओगे, Ignorance to the truth. अज्ञानता से निकालकर सच्चाई में लाओगे, Light to the truth. अंधकार से ज्योति में, From the power of Satan. शैतान की सामर्थ से To bring निकालोगे them to the God of love. और उन्हें प्रेम के परमेश्वर के पास And लाओगे। what happens? और फिर क्या होता है They may receive the forgiveness of sin. कि वो पापों की क्षमा प्राप्त करें, They may receive कि वो उसे प्राप्त करें, the forgiveness of sin. पापों की क्षमा प्राप्त करें, They may also receive inheritance और वो विरासत भी प्राप्त करें among those who have been sanctified through faith in me. उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। That means इसका मतलब है there is an inheritance, एक विरासत है, there is a place एक जगह where है you ought to inherit, जिसको आपको प्राप्त करना where है। there are people वहां पर लोग हैं living forever. जो सदा के लिए रह रहे हैं, The people those who believed Jesus Christ and sanctified by Jesus and they're still alive. वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, अभी भी वो जीवित हैं। And these people also should come there. और इन लोगों को भी वहां पर आना ही होगा They also receive the forgiveness of sin. और उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त What की he है। says? ये क्या है? This forgiveness of sin ये पापों की क्षमा already been made by God through Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही तैयार करके रखी है। He already paid the price for the sin. उसने पापों के लिए पहले ही दाम चुका दिया God है। already forgave the people. परमेश्वर ने लोगों को क्षमा कर दिया है। In Jesus Christ you have forgiveness of sin. यीशु मसीह में आपके पास पापों की क्षमा है।
God already paid a price for the sin. परमेश्वर ने पापों के लिए दाम चुका दिया है। There is no need for any man to pay for it. अब मनुष्य को उसके लिए दाम चुकाने की जरूरत नहीं, Already paid. उसके लिए दाम चुकाया गया है। The forgiveness of sin. पापों की क्षमा के लिए They have to just believe it and उन्हें receive बस it. उसे विश्वास करके ले लेना है। For receiving this forgiveness of sin, पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए the eyes should be open. उनकी आंखें खुली होनी चाहिए, The eyes should be open. उनकी आंखें खुलनी चाहिए। Now they are not able to see that अब वो इसे नहीं देख पा रहे हैं because eyes are blinded. क्योंकि आंखें तो अंधी की गई हैं। Now they don't know now. अब वो कुछ भी नहीं जानते They are हैं। in the darkness. वो तो अंधकार में They है, are in ignorance. वो तो अज्ञानता में है। Why? क्यों? Because the enemy is holding them. क्योंकि शत्रु उन्हें थामे हुए Now है। the task is अब लक्ष्य तो यही है, गुरी ఏంటంటే first open their eyes, सबसे पहले उनकी आंखें खोलें then bring them from the darkness to light, और फिर उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर set आए them free from the power of Satan to God. और उन्हें शैतान के अधिकार से निकालकर परमेश्वर के लिए What is आजाद the करें। purpose? और इसका उद्देश्य क्या है? They will receive the forgiveness of sin. ताकि वे पापों की क्षमा प्राप्त करें Also they receive an inheritance और साथ साथ में वो विरासत भी प्राप्त करें among those who are already been sanctified through faith in Jesus Christ. उनमें जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। Beloved, this is very important. प्यारे लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Every one of us, हम में से हर एक every व्यक्ति, single person हम में से हर एक मनुष्य of the world, इस संसार का they should receive the forgiveness of sin. उसे पापों की क्षमा प्राप्त करनी है। Already the sin has been taken away. पाप तो दूर कर दिया गया है। God already condemned the sin परमेश्वर ने पाप को पहले दोषी in ठहराया है Christ Jesus. मसीह यीशु में। By sending Jesus, यीशु को भेजने He के द्वारा removed the sin. उसने पाप को दूर कर He दिया has है। already forgiven the sin. उसने पाप को क्षमा कर दिया He है। already paid a price for the sin. उसने पाप के लिए दाम चुका दिया He है redeemed the people from the sin. कि लोगों को पापों से छुड़ाए And they are already qualified और वो तो इसके लिए योग्य हैं to go to heaven, कि वो स्वर्ग में चले जाएं, to inherit heaven. कि वो स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग को मिरास के रूप में प्राप्त करें। Now they are not aware. लेकिन अब उसके बारे में ये सचेत नहीं है। Why? क्यों? The enemy जो शत्रु है is blinding their eyes, वो उनकी आंखों को अंधा कर रहा है keeping them in darkness, और उन्हें अंधकार में रख keeping रहा them है, in the ignorance. उन्हें अज्ञानता में रख रहा है। My beloved, मेरे प्यारे how लोगों, important it is. ये कितना महत्वपूर्ण है। Then this Saul, और फिर ये शाऊल, God said, okay, you go to Damascus. परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम दमिश्क में जाओ। At that time his eye has become blind. He became blind. उस समय वो अंधा हो गया था Because of the light ज्योति के कारण। has blinded his eyes. उस ज्योति के कारण उसकी आंखें अंधी हो गई थी। The people those who had come along with him, जो लोग उसके साथ में आए थे they helped him to go to Damascus. उन्होंने उसकी मदद की कि उसे दमिश्क में ले जाकर पहुंचाए। When he reached there, और जब वो वहां पहुंचा, he doesn't know what to do. He was sitting there for 3 days. He was fasting there. उसे पता नहीं था कि अब क्या करें। वो वहां पर 3 दिनों तक रहा और उपवास कर रहा था। He was praying. वो प्रार्थना कर रहा He था। was praying. वो प्रार्थना कर रहा था, Fasting. उपवास कर रहा था। Can't see now. He was become a blind. और वो अभी अंधा हो गया था, इसलिए कुछ देख नहीं पा रहा था। God told one man called Ananias. तब परमेश्वर ने वहां पर अनन्या नाम के व्यक्ति से कहा, God appeared to him. परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए Ananias. और कहा, हनन्या, Go to that place. उस जगह पर जाना। There's a man named Saul. He's now praying. वहां पर शाऊल नाम का एक मनुष्य है जो अभी प्रार्थना कर रहा है। You go there. तुम वहां पर जाओ, Lay hands upon him. उस पर हाथ रखना, Lay hands upon him. उस पर तुम हाथ रखना। Then what happened? और फिर क्या होगा? The Ananias said, हनन्या ने कहा, Oh Lord, हे प्रभु जी, I heard about that man. मैंने उस मनुष्य के बारे में सुना है। He persecuted so many Christians. उसने बहुत से विश्वासियों को सताया है And he is coming here also. और वो यहाँ पर भी सताने के लिए आ रहा है Persecute the people, those who believe on you. कि तुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को वो सताते जाएं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the Lord told him, प्रभु ने उससे कहा, No, my son. नहीं मेरे बेटे, Ananias, go there. हनन्या तुम वहां पर जाओ Lay hands on him. और उस पर हाथ रखो। Acts chapter 9, we'll read from 15-16 you read. प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 15 और 16 पढ़ेंगे। बट द लॉर्ड सेड टू हिम, Lord said to him, गो
Go. He is a chosen vessel of mine He is a chosen vessel of mine. to bear my name before Gentiles, Bear my name before Gentiles, before kings, before kings, and the children of Israel. and the children of Israel. For I will show him I will show him how many things he has to suffer for my name's how sake. many things he should suffer for my sake. ये वचन कहता है, प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Lord Jesus told to Ananias, प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह से "You कहा, go there. तुम वहां पर जाओ, I have chosen him. मैंने उसे चुना है, He will be my witness. वो मेरा गवाह होगा, He will go and bear witness. वो जाकर लोगों में गवाही देगा। I have chosen. मैंने उसे चुना Go है, and lay hands." तू जा और तू उस पर हाथ रखना। Then Ananias goes there और फिर हनन्याह वहां जाता है and he lay hands upon him. और वो उस पर हाथ रखता है, He said, Brother Saul, और वो कहता है, भाई the शाऊल, God who appeared to you on the way, जो परमेश्वर तुझ पर मार्ग में प्रकट हुआ था, he told me उसी ने मुझसे कहा to है come to you, कि मैं तुम्हारे पास में आऊं pray for you, और तुम्हारे लिए प्रार्थना to lay करूं hands on कि you. तुम पर हाथ रखूं, So I came, और इसीलिए so मैं I आया came. हूं that you may receive the Holy Spirit. ताकि तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सको। Ananias laid hands. हनन्याह ने उस पर हाथ रखे Immediately, और तुरंत ही the eyes opened. उसकी आंखें खुल गई, Some scales came out of his eyes. उसकी आंखों से कुछ छिलके गिरे Eyes opened, और उसकी आंखें खुल गई and the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, Spirit of God came upon him. परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया। My beloved, मेरे प्यारे he लोगों, became a totally transformed person. और वो तो उसी समय पूरी तरह से बदल गया। From that second, उसी पल से, from that time onwards, उस समय से आगे he became the witness for the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह हो गया, साक्षी हो He's गया। the one has written maximum, so much of revelations he got it from God. उसी ने परमेश्वर से बहुत प्रकाशन प्राप्त किए और उसने बहुत कुछ भाग लिखा If है। you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, oh, so much of revelations इसमें बहुत से प्रकाशन हैं Jesus has spoken to him, जो यीशु ने उससे कहे थे, shown to him. उसे दिखाए थे। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, so real, Jesus. यीशु मसीह इतने वास्तविक The हैं। purpose, उद्देश्य ये है you should have life. कि आप जीवन पाएं, You should know God. आप परमेश्वर को जानें, You should recognize God. आप परमेश्वर को पहचान लें And you should live forever. और आप सदा के लिए जीवित रहें। What a wonderful. ये कितनी अद्भुत बात है। How can the people, still these days, they are still not able to realize this truth. देखिए, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं पहचानते हैं। If a nation realize and understand and know the Lord Jesus Christ, अगर कोई देश इस बात को जान ले और प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसे पहचान ले और उसे स्वीकार करें, how great peace will be there in the nation. तो फिर उस देश में कितनी महान शांति होगी How the love of God may flow in the life of people. और कैसे परमेश्वर का जो प्रेम है वो लोगों के जीवन में बहता चला जाएगा How much of prosperity might be coming in the last nation. और उस देश में सच में कितनी महान संपन्नता आएगी। People may be rejoicing all the time, worshiping God and thanking Him, and there will be a lot of prosperity in this earth. लोग तो हमेशा आनंद मनाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही संपन्नता होगी। The whole nation will be rejoicing and waiting for the Lord Jesus Christ to come. और पूरा देश इंतजार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ, उसका दूसरा आगमन हो। What a great news it is. ये सच में कितनी महान खबर है। What a great news. ये कितनी महान खबर है। Know about this Jesus Christ. इस यीशु मसीह के बारे में जानिए, Know the good news. इस सुसमाचार को जानिए, Believe on the good news. सुसमाचार पर विश्वास कीजिए।
You will be blessed. और आप आशीष पाएंगे You will live forever. और आप सदा के लिए जीवित That's what रहेंगे। God said. यही तो परमेश्वर ने कहा है, Whosoever believe on the Lord Jesus Christ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, as many as believed him, जितनों ने उस पर विश्वास किया, they should not perish, they will have life eternal. वो नाश नहीं होंगे लेकिन वो अनंत जीवन पाएंगे। You will have life. आप जीवन पाएंगे। Try to about the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश कीजिए, आप उसे जानिए। He is love. वो प्रेम है, He is God. वो परमेश्वर है, He is the grace. वो अनुग्रह है, He is mercy. वो दया है, He is the way. वही मार्ग है, He is the truth. वही सच्चाई है, He is the life. वही जीवन है, He is the bread. वो रोटी है, He is the light. वो ज्योति है, He is all in all. वो सब में सब कुछ है, He is the Lord of all. वो सबके प्रभु है, He is the living God. वही जीवित परमेश्वर है। He himself gave for everyone. उसी ने अपने आप को सभी के लिए दे दिया। He purchased all of us. उसने हम सबको खरीद लिया। He reconciled all of us. उसने हम सभी से मेल मिलाप कर लिया। Today he is saying, आज वो कह रहे हैं, reconcile with God. तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर He लो। preach. उसने प्रचार He किया, speak उसने बोला, the good news. सुसमाचार बताया Reconcile with him. कि उसके साथ में मेल मिलाप कर ले। Choice is with you. चुनाव तो आपका है, Reconcile with him. आप उससे मेल मिलाप कर You will लीजिए live forever. और आप सदा के लिए जीवित The रहेंगे whole generation will live और forever. आपकी पूरी पीढ़ी सदा के लिए जीवित As a रहेगी। choose life, जैसे आप जीवन चुनते हैं you will live, तो आप जीवित रहेंगे and your whole household will live. और आपका पूरा घराना जीवित रहेगा। One day, a jailer, एक दिन एक जेलर जो था, he wanted to commit suicide. वो आत्महत्या करना He चाहता was था, trying to kill himself. वो खुद को मारना चाहता था। At that time, और उसी समय में Paul called him, do yourself no harm. और पौलुस ने उससे कहा, तू खुद को हानि मत पहुंचा। Then he asked him, और फिर उसने उससे पूछा what shall I do? कि मैं क्या करूं, What shall I to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या The करूं? answer he said, और उसने जवाब दिया, believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर You will be saved. तो तू उद्धार पाएगा Household also will be saved. और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Acts chapter 16:31. प्रेतों के काम अध्याय 16 वचन 31 कहता है, Even today, this is a message for you. और आज भी यह आपके लिए संदेश है। Acts chapter 16:31. प्रेतों के काम अध्याय 16 वचन 31। So they said, They said, believe on the Lord Jesus Christ believe on the Lord Jesus Christ. and you will be saved, You will be saved. and you and your household Will be saved. will be saved। My देखिए brothers, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। this opportunity given to you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, आपको ये अवसर दिया गया है। Believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, Call upon His name. उसके नाम को पुकारिए, Thank Him उसे धन्यवाद दीजिए, for all what He did. उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Call His name. उसके नाम को अभी आप पुकारिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I am convinced. मैं सहमत हूँ, I am convinced. मैं जानता हूँ, I know मैं जान गया हूँ Jesus Christ कि यीशु मसीह paid everything for me. उसने मेरे लिए सारा दाम चुकाया। He is my salvation. वही मेरा उद्धार है, He is my everything. वही मेरा सब कुछ है। Today, आज के दिन I accept Him. मैं उसे स्वीकार करता हूँ। I accept Jesus मैं यीशु को स्वीकार करता as हूँ my Lord, अपने प्रभु के रूप में, as my Savior. अपने उद्धारक के रूप में। I believe मैं विश्वास and करता I हूँ, receive. मैं उससे स्वीकार करता Lord हूँ। Jesus, प्रभु यीशु, I accept you, मैं आपको स्वीकार करता हूँ my Lord मेरे प्रभु के रूप and में my Savior. और मेरे उद्धारक I के रूप know में। मैं जानता That you हूँ are alive forever. कि आप सदा के लिए जीवित From हैं। this time अब इस समय से onwards, हमेशा के लिए I am your मैं child. आपकी संतान You हूँ। are my Father. आप मेरे पिता हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमेन। May the Lord richly bless you. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। You are blessed. आप आशीषित हैं। Amen. आमेन।